नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। अपनी पार्टी तो संभाल नहीं रही, दूसरे दलों को कर रहे हैं परेशान, हेमंत सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा नेताओं से अपनी पार्टी तो संभाल नहीं रही है, दूसरे दलों को भी परेशान कर रहे हैं। दूसरे राज्य के नेताओं को झारखंड बुलाकर भाजपा षड्यंत्र रच रही है, लेकिन राज्य की जनता के ताकत पर महागठबंधन की सरकार टिकी हुई है और सुचारू चलती रहेगी। महागठबंधन सरकार विकसित और खुशहाल झारखंड बनाने के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए गाँव को विकास से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया भी जा रहा है। आधी आबादी को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने कई तरह की योजनाएं संचालित की है, जिसमें झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना उसी का एक हिस्सा है। आज जो है 1,000 रुपये दे रहे हैं, अगले 5 साल के भीतर हर घर को 1-1 लाख रुपये देंगे। वहीं मुख्यमंत्री श्री सोरेन गुरुवार को सियांकी हवाई अड्डा परिसर में आयोजित प्रमंडल स्तरीय सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रमंडल के 5.91 लाख अभ्यर्थियों को मैया सम्मान योजना के तहत पहले किस्त की राशि जारी की। इनमें पलामू जिले के 2,88,521, लातेहार जिले के 1,17,605 और गढ़वा जिले के 2,19,320 लाभुक शामिल हैं। सीएम ने कहा कि राज्य की महागठबंधन सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि गांव देहात से चल रही है। जब गांव मजबूत होगा तब शहर भी मजबूत होगा और झारखंड सशक्त बनेगा। सीएम ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठा रही है। सीएम ने अभिभावकों से आग्रह किया कि बच्चों की शादी जल्द नहीं करें बल्कि उन्हें पढ़ने दें। राज्य के नर्सिंग संस्थानों में जेएनएम और एएनएम कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया 24 से। राज्य के नर्सिंग संस्थानों में जेएनएम और एएनएम कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद JCECEB की ओर से जेएनएम और एएनएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आवेदन करने की शुरुआत 24 अगस्त से शुरू होगी। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर निर्धारित है। अभ्यर्थी किए गए आवेदन में किसी भी प्रकार का सुधार 10 सितंबर तक कर सकेंगे। जेएनएम और एएनएम के लिए परीक्षा 22 सितंबर को निर्धारित है। इसमें सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एएनएम की और दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक जेएनएम के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। सरकारी संस्थानों में सीटों का वर्गीकरण नहीं होगा। वहीं गैर सरकारी संस्थानों में 50% ओपन सीट और 50% मैनेजमेंट सीट होंगे। JCECEB के वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा में सवाल मैट्रिक स्तर के होंगे। जेएनएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 150 अंकों की होगी। इसमें ऑब्जेक्टिव और MCQ सवाल होंगे। इसमें अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित विषय से 30-30 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा में सवाल मैट्रिक स्तर के होंगे। इसमें परीक्षा शुल्क जनरल, EWS, BC1, BC2 कैटेगरी के लिए 900 रुपये और SC/ST महिला अभ्यर्थियों के लिए 450 रुपये निर्धारित है। जमशेदपुर के चांडिल डैम में ट्रेनी विमान की तलाश जारी, कैप्टन और ट्रेनी पायलट का शव मिला। 10 साल से बंद था विमान। अल्केमिस्ट एविएशंस लिमिटेड के दुर्घटनाग्रस्त ट्रेनी विमान के कैप्टन जीत शत्रु आनंद और ट्रेनी पायलट शुभ्रोदीप दत्ता का शव चांडिल डैम से मिला। गुरुवार को ट्रेनी पायलट शुभ्रोदीप दत्ता का शव नौका बिहार घाट से 18 किलोमीटर दूर कल्याणपुर और किष्टोपुर गांव के बीच बरामद किया गया। ट्रेनी पायलट का शव सुबह करीब 7:20 पर बरामद किया गया। इसके बाद नेवी के टीम ने जांच अभियान जारी रखा। दोपहर करीब 1:30 पर टीम की हाइड्रोग्राफी सर्वे यूनिट ने सोनार सिस्टम के साथ अभियान शुरू किया। दोपहर करीब 2:50 पर कैप्टन जीत का शव पानी पर नजर आया, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से शव को देर शाम बाहर लाया गया। अब नौसेना की टीम लापता विमान की तलाश कर रही है। आज सुबह से ही टीम चांडिल डैम में मौजूद है। तलाशी अभियान प्रारंभिक रूप से शुरू हुई है, लेकिन फिर मौसम खराब और बारिश की वजह से तलाशी अभियान में परेशानी हो रही है। हालांकि टीम इस बात की संभावना जता रही कि लापता विमान की तलाशी कर ली जाएगी। बीजेपी की आक्रोश रैली, रांची में कटीले तार की बैरिकेडिंग। बाबूलाल बोले, बेरोजगार युवाओं से डर गए सीएम हेमंत, कई जगह प्रदर्शनकारियों को रोका गया। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रांची के मोरहाबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि 2019 विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी भत्ते और नौकरियों को लेकर हेमंत सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ।
भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से इस युवा आक्रोश रैली में राज्य भर से 10,000 से अधिक युवाओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। वहीं कार्यकर्ताओं को मोरहाबादी मैदान में रोकने के लिए प्रशासन ने कटीले तारों से बैरिकेडिंग की है। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज तक कहीं भी कटीले तार सिर्फ 2 जगह इस्तेमाल हुए हैं, देश की सीमा पर और दूसरा वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए। यह पहली बार है कि बेरोजगार युवाओं को रोकने के लिए कटीले तार लगाए गए हैं। ऐसा ना तो पहले किसी ने देखा है, ना ही किसी ने सुना है। सरकार में बैठे लोग अपनी सुरक्षा कटीले तारों से कर रहे हैं। ये अमानवीय, शर्मनाक और निंदनीय है। हेमंत जी, आने वाले चुनाव में यही युवा आपको आपके सिंहासन से उखाड़ फेंकेंगे। रैली में शामिल होने के लिए राज्य के अलग अलग जिलों से युवा गुरुवार की देर रात से ही निकले हुए हैं। मोरहाबादी में जुटान के बाद युवा वहां से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकलेंगे। हालांकि बीजेपी का दावा है कि युवाओं को अलग अलग जगह रोक दिया जा रहा है। युवा आक्रोश रैली झारखंड को अशांत करने की कोशिश, अधिकार मार्च में बोली झामुमो सांसद महुआ मांझी। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो ने केंद्र सरकार के खिलाफ शुक्रवार को अधिकार मार्च निकाला। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च निकालने के बाद वहां झामुमो नेताओं ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। राज्यसभा की सांसद महुआ मांझी ने मोरहाबादी में आयोजित भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि भाजयुमो की युवा आक्रोश रैली को झारखंड को अशांत करने की कोशिश करार दिया। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज का मार्च केंद्र सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ खिलवाड़ कर रही है। सिर्फ कोयले की रॉयल्टी के 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बार केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह पैसे राज्य सरकार को दिए जाएं। मैंने खुद राज्यसभा में इसका मुद्दा भी उठाया, लेकिन अब तक झारखंड को इसके हक के पैसे नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये पैसे झारखंड सरकार को मिल जाए तो उस पैसे से यहाँ के तमाम युवाओं को रोजगार मिल सकती है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि झारखंड का अधिकार देने की बजाय केंद्र की भाजपा सरकार यहाँ के युवाओं को भड़का रही है। इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड को अशांत करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र अपनी मंशा पूरी करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। झारखंड के 5 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। 26 अगस्त तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश, बिजली गिरने की भी है संभावना। रांची सहित पूरे झारखंड में 26 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश की संभावना है। 23 अगस्त और 24 अगस्त को 5 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिन जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है उसमें पलामू, लातेहार, चतरा, गढ़वा और लोहरदगा का इलाका शामिल है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तरी बांग्लादेश इलाके में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है। यह धीरे धीरे बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। 1 से 2 दिनों में मानसून टर्फ पश्चिम बंगाल में छा जाएगा, जिससे भारी बारिश की संभावना है। इसका सीधा असर झारखंड पर भी पड़ेगा। इस मानसून टर्फ की वजह से 25 से 26 अगस्त तक कोल्हान, संथाल परगना और रांची के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान ने पूरे अगस्त और सितंबर तक बारिश होने का अनुमान लगाया है। रांची का डॉक्टर इश्तियाक अलकायदा मॉड्यूल का मास्टरमाइंड निकला। लोहरदगा, हजारीबाग के 16 ठिकानों पर एटीएस की कार्रवाई, हिरासत में 9 लोग। झारखंड एटीएस ने दिल्ली पुलिस के साथ गुरुवार को रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में 16 जगहों पर छापेमारी की। इसके बाद 9 संदिग्धों को हिरासत में लिया। इसमें रांची के मेडिका अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत डॉक्टर इश्तियाक अहमद को भी एटीएस ने पकड़ा है। रांची के जोड़ा तालाब स्थित अपार्टमेंट से पकड़ा गया डॉक्टर इश्तियाक 6 साल से रेडियोलॉजिस्ट के पद पर थे। एटीएस का दावा है कि डॉक्टर इश्तियाक अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट आतंकी संगठन का मास्टरमाइंड है। वह भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का मंसूबा रच रहा था। आप सबको बता दूं कि एटीएस ने चानहो के 6 स्थानों में दबिश दी। 4 लोगों को हिरासत में लिया, 3 लोग नहीं मिले। हिरासत में लिए गए लोगों में बलसोकरा का मोहम्मद मदबीर, मोहम्मद रिजवान, चटवल का मफ्ती रहमतुल्लाह मजहरी और पिपरा टोली का मतियूर रहमान शामिल है। वहीं एनामुल अंसारी और शहबाज घर में नहीं मिले। इधर परिजनों ने बताया कि एनामुल परीक्षा देने दिल्ली गया है, जबकि शहबाज तबलीगी जमात में गया है। टीम ने हजारीबाग के लोहसिंगना चौक से फैजान अहमद, जिनका उम्र 45, को हिरासत में लिया। फैजान को डॉक्टर इश्तियाक अहमद का करीबी भी बताया जा रहा है।
बोकारो में महिला उत्पीड़न को लेकर पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। बोकारो के नवाडी प्रखंड मुख्यालय स्थित भूषण +2 उच्च विद्यालय नवाडी में बेरमो महिला थाना प्रभारी सुमन कुमारी एवं नवाडी थाना प्रभारी रवि कुमार के नेतृत्व में छात्र छात्राओं के बीच महिला उत्पीड़न, मानव तस्करी, नशापान, बाल विवाह, छेड़खानी, यातायात नियमों एवं साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर बेरमो के महिला थाना प्रभारी सुमन कुमारी ने कहा कि महिलाओं व युवतियों द्वारा लोक लाज के कारण मौन धारण करके रख लेना अपराध को बढ़ावा देती है। महिला उत्पीड़न का एकजुटता के साथ विरोध करें। छेड़छाड़ और प्रताड़ित किया जाता है तो अपने घर परिवार को सूचना दें। साथ ही महिला हेल्पलाइन 112 डायल कर पुलिस का सहयोग लें। ऐसे अपराध करने वालों की जगह जेल में होगी। कहा कि जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होगी तब तक उनका शोषण होता रहेगा। कहा कि अपरिचित लोगों पर सहसा विश्वास नहीं करें। वहीं थाना प्रभारी रवि कुमार ने कहा कि छात्राएं पढ़ाई लिखाई कर अपना करियर बनाएं, मोबाइल फोन का सदुपयोग करें, प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ें, इससे उत्पीड़न और बाल विवाह का शिकार होना पड़ता है। कहा कि नाबालिग बच्चे बाइक ना चलाएं। वहीं घर परिवार से माता पिता और भाई बहन को बिना हेलमेट वाहन नहीं चलाने की अपील भी करें। वहीं उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में हेलमेट जीवन रक्षा में बहुत सहायक होता है। जन्माष्टमी के लिए सज गया रांची का बाजार, बिक रहे हैं फ्रिज, पंखे और 56 भोग की थाली। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी माखन चोर नंद किशोर का यह जन्मोत्सव 26 अगस्त को मनाया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में जन्माष्टमी का बाजार सज गया है। यहाँ के बाजार में पूजा के सामान से लेकर कन्हा के बाल रूप और उनके साज सज्जा से जुड़ी सभी सामग्री बिकने लगी है। जगह जगह बाल गोपाल के साज सज्जा से जुड़ी सामग्री बिक रही है। दिलचस्प बात तो यह है कि रांची के बाजार में कन्हा को देने के लिए फ्रिज, पंखे और 56 भोग की थाली भी बिक रही है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।